सभी सीनियर सिटीजन्स को हमारा प्यार भरा नमस्कार। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आप रिटायर हुए हैं और इस पीरियड के दौरान आपको कुछ महीनों के लिए सैलरी मिली और कुछ महीनों के लिए पेंशन मिली है, तो इसके लिए आईटीआर आप कैसे फाइल करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रिटायरमेंट हुआ है तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिले होंगे, वो भी आपको अपनी आईटीआर में दिखाने हैं। अगर आपकी टोटल इनकम जो आपकी सैलरी है प्लस पेंशन प्लस आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर ये सब मिलाकर 50 लाख रुपए को एक्सीड कर रहा है तो आप ITR 1 की फाइलिंग नहीं करेंगे, तब आपको ITR 2 फाइल करनी है। क्योंकि ITR 1 की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है तभी आप ITR 1 को फाइल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ CA श्वेता सक्सेना। ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपनी इनकम टैक्स साइट पर लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन मोड। कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल प्रोसीड, select ITR form ITR 2, proceed. Let's get started. Taxable income is more than the basic exemption limit. Continue. सबसे पहले यहाँ से हम हेड सेलेक्ट कर लेंगे। सैलरी दिखानी है, अगर रेंटल इनकम दिखानी है तो हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल पर टिक लगा लेंगे। कैपिटल गेन्स भी हैं आपके, तो ये दो शेड्यूल्स हैं कैपिटल गेन के लिए, 112A और ये शॉर्ट टर्म के लिए। शेड्यूल अदर सोर्सेज बाय डिफॉल्ट टिक रहेगा जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन FD और डिविडेंड दिखाया जाता है। कंटिन्यू किया, स्किप, ओके। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे। इसमें फाइलिंग स्टेटस पे जाएंगे। फाइलिंग सेक्शन 139(1) रहेगा। कौन सी रिजीम में आपको ऑप्ट करना है, न्यू में जाना है तो नो पे क्लिक करेंगे और ओल्ड में जाना है तो येस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट, यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। बाकी सब यहाँ पर नो कर देंगे। बैंक डिटेल्स, किसी भी एक बैंक को रिफंड के लिए नॉमिनेट कर लेंगे और कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी का शेड्यूल। ग्रॉस सैलरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर ऐड करने का एक बेनिफिट मिलता है ITR 2 में, जो कि ITR 1 में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप सैलरी और पेंशन दोनों का अमाउंट दिखा सकते हैं और अलग अलग एम्प्लॉयर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉयर 1, यहाँ पर आपका सैलरी का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसी में आप नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको अगेन ऑप्शन मिलेगा ऐड अनदर का। इसमें आप ऐड करके अपना जो पेंशन की डिटेल्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। पेंशन आपको कहाँ से मिल रही है, एम्प्लॉयर का नाम, टैन नंबर, सब आपको इस शेड्यूल में देना होगा। यहाँ पर एम्प्लॉयर की डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी दिख रही है, इसे आप एडिट भी कर सकते हैं अगर ये गलत है। अपने फॉर्म 26AS से आप चेक कर लेंगे कि ये अमाउंट यहाँ पे सही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ITR फाइलिंग के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और आपका AIS स्टेटमेंट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। सेव कर देंगे। अगर आपको ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट भी मिल रही है, आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्प्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, लेकिन उसको दिखाना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि आपके फॉर्म 16 में दिया हुआ है। इसके लिए आप यहाँ अलाउंसेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ अलाउंस को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, काफ़ी सारे हेड मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अमाउंट को ले लेंगे और सेव कर देंगे तो आपके अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। नीचे नेट सैलरी आ जाएगी और इसमें आपका ग्रेच्युटी वाला अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट सब एग्जेम्प्ट होते हैं। कंफर्म कर देंगे। देन हाउस प्रॉपर्टी शेड्यूल है। अगर आपको रेंटल इनकम दिखानी है तो हाउस प्रॉपर्टी के शेड्यूल में दिखाएंगे। यहाँ पर आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाता है रेंटल इनकम से।
और अगर इसके ऊपर लोन चल रहा है तो लोन भी इसी शेड्यूल के अंदर दिखाया जाता है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। यहाँ पर आते हैं, ओके किया। सबसे पहले शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म दिखाने के लिए हम सेकंड नंबर पॉइंट में जाते हैं, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का शॉर्ट टर्म। ऐड अनदर पे क्लिक किया, सेलेक्ट करेंगे सेक्शन 111A और यहाँ की वैल्यूज़ लेने के लिए आप अपना ब्रोकर स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर लेनी है आपको टोटल सेल वैल्यू और यहाँ पर लेनी है टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। कोई एक्सपेंसेस ब्रोकर शीट में है तो वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स में ले सकते हैं और नीचे सेव कर देंगे, तो ये आपका शॉर्ट टर्म आ जाएगा। शॉर्ट टर्म टैक्सेबल है 20% के रेट पर और इसमें से आपको रिबेट सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 12 लाख रुपए से कम की है, फिर भी जो आपका शॉर्ट टर्म है वो 20% पर टैक्सेबल हो जाएगा। देन आते हैं हम लॉन्ग टर्म पर। लॉन्ग टर्म हमें यहीं पर मिलेगा, बी नंबर पॉइंट में क्लिक किया। इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म दिखाना है तो थर्ड नंबर पॉइंट में जाएंगे, एडिट पे क्लिक किया, व्यू शेड्यूल, ऐड अनदर। इक्विटी शेयर्स आपने कब परचेज किए थे? 31 जनवरी 2018 सेलेक्ट कर लिया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ परचेज, यहाँ पे टोटल परचेज वैल्यू आएगी और एक्सपेंडिचर आपको ब्रोकर शीट से मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ले लिए और इसे सेव कर देंगे, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव हो जाएगा। कंफर्म कर दिया, सेव। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी और इन दोनों वैल्यूज को आपको टेबल नंबर F में यहाँ पर एंटर करना है। शॉर्ट टर्म 20% वाले रेट पर फर्स्ट नंबर पॉइंट है और लॉन्ग टर्म 5th नंबर पॉइंट है, लॉन्ग टर्म एट द रेट ऑफ 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी सेक्शन 87A रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है तो उस पर फ्लैट 12.5% का रेट लगेगा, लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि 1.25 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट शेड्यूल आता है अदर सोर्सेज का। इसे बस ओपन कंफर्म करना है क्योंकि यहाँ पर आपका एफडी का इंटरेस्ट और डिविडेंड सब आपके AIS से ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स आते हैं वो है साइला, बाफला और CFL। इन शेड्यूल्स को भी आपको ओपन कंफर्म करना है और यहाँ पर आपके लॉसेस का एडजस्टमेंट होता है आपकी इनकम्स के साथ, और अगर कोई करंट ईयर के लॉसेस हैं या लास्ट ईयर के लॉसेस हैं तो वो आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन शेड्यूल्स को आपको ध्यान से चेक कर लेना है कि आपके लॉसेस प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। देन शेड्यूल स्पेशल इनकम है, ये भी आपको ओपन कंफर्म करना है। यहाँ पर आपके जो भी स्पेशल रेट की इनकम्स हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, उनकी टैक्स कैलकुलेशंस होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल आ जाता है पार्ट B, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर टोटल इनकम आपकी रिफ्लेक्ट होगी, आपको बस ओपन कंफर्म करना है। टैक्सेस पेड का शेड्यूल, यहाँ पर आपको TDS की एंट्रीज चेक कर लेनी है। TDS 1 सैलरी के लिए है, कोई सैलरी पर TDS है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। TDS 2 में FD का TDS या डिविडेंड का TDS रिफ्लेक्ट होता है। आपके 26 AS से ये सारी फिगर्स यहाँ पे आ जाती हैं, आपको चेक कर लेना है। अगर फिगर्स रॉन्ग आ रही हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का शेड्यूल। अगर एंट्रीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं तो आप शेड्यूल को ओपन करके अपने चालान से यहाँ पर एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट शेड्यूल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर आपकी सारी टैक्सेस की कैलकुलेशन हो जाती है और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका टैक्स पेबल बन रहा है या रिफंड बन रहा है। अकॉर्डिंगली अगर रिफंड बन रहा है तो आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके अपनी ITR को अपलोड कर देंगे, और अगर टैक्स बन रहा है तो पहले आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करेंगे। उसका चालान पहले आप टैक्स पेड के शेड्यूल में एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपनी ITR को अपलोड कर देंगे। ग्रेचुटी लीव एनकैशमेंट आपको मिला है और वो फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तब आप उसके लिए एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल भर के उसमें एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा सकते हैं कि आपको ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट मिली है। लेकिन बहुत से टैक्स पेयर्स जो गलती करते हैं वो मत करिएगा।
अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपको ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का हैवी अमाउंट मिला है और आप उसे अपनी आईटीआर में नहीं दिखा रहे हैं, तो फ्यूचर में आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। इसीलिए आईटीआर में कहीं पर भी चाहे आप दिखाएं, चाहे आप सैलरी में उसे एग्जेम्प्ट करके दिखाएं और चाहे आप एग्जेम्प्ट इनकम के शेड्यूल में दिखाएं, रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आपको इतना पैसा एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव हुआ है। पैसा भले ही एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसको दिखाना ज़रूरी होता है, जिससे कि डिपार्टमेंट को ये पता चल जाए कि आपका ये पैसा एग्जेम्प्ट इनकम वाला पैसा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।